Hello everyone, this is Kumari Sangeeta. Again, welcome to my YouTube channel. Today I am discussing medical microbiology. Contents: what the thing I will discuss: introduction, importance of medical microbiology, branches of medical microbiology, role of microbiology in nursing. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ये अप्लाइड ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें कि हम मैकेनिज्म हमारे हेल्थ पे असर डालते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. एज वी नो डेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, आइदर इट कैन शो बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट्स. जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे मैकेनिज्म्स, तरह के मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. ये हमारे हेल्थ पे अच्छा असर डालते हैं या तो बुरा असर डालते हैं. इट इन्वॉल्व द डायग्नोसिस. इट मीन्स कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द क्लिनिकल फाइंडिंग्स सच एज अ टेस्ट. डायग्नोसिस ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम डिजीज़ का पता लगाते हों ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट क्या साइन और सिम्टम शो कर रहा है, और जो टेस्ट कराए जाते हैं, क्लिनिकल टेस्ट कराए जाते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट. ट्रीटमेंट उस डिज़ीज़ का क्या मेडिसिन होगा, उस डिज़ीज़ को फैलने से कैसे रोका जा सके, ये सारी चीज़ों की हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं. Importance of medical microbiology: why it is important for us. Microorganisms are ubiquitous in nature. They are present everywhere. Microorganisms ubiquitous हर जगह present होते हैं, and some of them are pathogenic and non-pathogenic. And with the help of medical microbiology we are able to understand both pathogenic and non-pathogenic microorganisms. उनमें से कुछ जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, कुछ नॉन पैथोजेनिक होते हैं. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से हम पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में जान पाते हैं. पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर दोज माइक्रोऑर्गेनिजम्स pathogenic mechanisms are those mechanisms that have ability to cause a disease, and those do not have ability to cause a disease is known as non-pathogenic microorganisms. पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें क्षमता होती है डिजीज़ करने की, और जिनमें क्षमता नहीं होती है डिजीज़ करने की उनको नॉन पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म बोलते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज़, इट मीन्स ट्रांसमिसिबल डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि पैथोजेंस की वजह से होते हैं. पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस दैट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज अ डिजीज़. पैथोजेंस उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनकी वजह से डिजीज़ होता है. आइदर इट कॉजेज बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोआन डिजीज. या तो इनकी वजह से बैक्टीरियल डिजीज होता है, वायरल डिजीज होता है, फंगल डिजीज होता है, प्रोटोजोआन डिजीज होता है. Okay, with the help of medical microbiology we are able to understand about the non-pathogenic mechanisms. It means कि those mechanisms they don't have ability to cause a disease. पैथोजन हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से नॉन पैथोजेनिक मैक्रोनिज्म्स के जान पाते हैं जो कि जिनमें कि डिजीज़ करने की क्षमता नहीं होती है. एंड दीज मोस्ट ऑफ दीज नॉन पैथोजेनिक मैक्रोनिज्म्स लिव्स इन द एनवायरनमेंट एज अ सैप्रोफाइट्स, एंड सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉप्स. कुछ जो नॉन पैथोजेनिक माइक्रोनिज्म, ज़्यादातर जो नॉन पैथोजेनिक माइक्रोनिज्म्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं. कुछ जो है आउटोट्रॉप्स होते हैं. एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, लैक्टिक एसिड्स, फूड फॉर एग्जांपल बटर, चीज़ एक्सेट्रा. ये जो होते हैं सेप्रोफाइट्स जो होते हैं ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. क्यों? कि ये हमें अल्कोहल हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, फिर से चीज़ हो गया, ये सारे फूड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स और द डेड प्लांट्स ऑन और इन द सॉइल. ये जो इनमें से जो माइक्रोनिज़म्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो सड़े गले जो चीज़ें होते हैं जैसे प्लांट हो गए, जो एनिमल्स के जो वेस्ट्स हो गए, ये सारे को डिकम्पोज करते हैं और इन द सॉइल में, और उस एरिया को क्लीन करते हैं. इट हेल्प अस टू नो and some of these microorganisms also present in our body. कुछ some of these microorganisms normally present on
और इन आवर बॉडी, कुछ जो माइक्रोनिज़म्स होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पे या तो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। दीज माइक्रोनिज़म्स आर कॉल्ड एज ए नॉर्मल फ्लोरा ऑफ आवर बॉडी और नॉर्मल माइक्रोबायोटा। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं या तो माइक्रोबायोटा कहते हैं। एंड दीज आर आइदर सैप्रोफाइटिक, ऑपर्चुनिस्टिक या तो कॉमन सेल्स होते हैं। सैप्रोफाइटिक इट मीन्स कि कुछ माइक्रोनिज्म हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, जो हमारे जो इंटेस्टाइन के इनसाइड जैसे कि वेस्ट होते हैं उसको डिस्पोज करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एक्ट एज स्कैवेंजर्स एंड help in the disposal of waste material inside our intestine to maintain our structure and function of intestine। ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जो कि फीड करते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है और हमारे जो इंटेस्टाइन के जो स्ट्रक्चर होते हैं और जो फंक्शन होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। एंड सम ऑफ दैम, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि कॉमन सेल होते हैं, दे एग्जिस्ट एज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। वो कैसे करते हैं सिम्बायोटिक, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है था ये प्रीवियस वीडियो में। एंड इसमें ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, ये अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, हमारे बॉडीज़ में से जो सिक्रीशंस होते हैं वहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। और हमें इनसे क्या बेनिफिट होता है कि कोई भी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे ये हमें प्रिवेंट करते हैं, उनको हमारे बॉडी में एंटर करने से ये रोकते हैं। एंड बट समटाइम इट ऑल्सो बिहेव एज ऑपर्चुनिस्टिक। कभी कभी ये नॉन पैथोजेनिक माइक्रोनिज्म्स होते हैं ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी करते हैं, जैसे कि जब हमारा जो है इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है। अगर हमारे इम्यून सिस्टम वीक होता है तो यही माइक्रोनिज्म जो कि नॉन पैथोजेनिक होते हैं इट बिहेव एज अ पैथोजेनिक वन एंड इट कॉजेज अ डिजीज़ इनसाइड द ह्यूमन बींग्स। यही ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल में ऐसा होता है, जो एड्स के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या तो बॉर्न वगैरह सब यूनिट्स में। और दूसरी बात है कि जो माइक्रोनिज्म जो नॉन पैथोजेनिक माइक्रोनिज्म जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो डिफरेंट रीजन्स में ही रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्किन में हमारे जो हमारा स्किन हो गया, हमारे स्किन में जो है जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होते हैं, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस हो गए, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस हो गए, कैंडिडा हो गए, कॉलीफॉर्म्स हो गए। जैसे कि नोज़ में हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गए, एपिडर्माइडिस हो गए, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस हो गए। हमारे माउथ में स्ट्रेप्टोकोकस जैसे पायोजेंस हो गए। और ये हमारे गट में फॉर एग्जांपल इकोलाई हो गए, लैक्टोबैसिलाई हो गए, एंट्रोकोकाई हो गए। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट रीजन्स में ही रहना पसंद करते हैं। अगर व्हेन एंटर्ड इनटू आवर बॉडी, एंटर्ड इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम एंड विच द डिफरेंट ऑर्गन देन इट कॉजेज इन्फेक्शंस। तो ये क्या करेंगे, अगर ये ब्लड हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाए, वहाँ से निकल करके ब्लड स्ट्रीम में जाएँ और ब्लड स्ट्रीम से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाएंगे तो देन इट कॉज डिजीज़, तब वो डिजीज़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इकोलाई हमारे गट में रहना पसंद करते हैं बट इट कॉजेज अ यूटीआई इन्फेक्शन। सो it's major important with the help of medical microbiology we are able to understand about pathogenic or non-pathogenic microorganisms and its major importance is that it helps in the identification। हम कोई भी microorganisms को पहचान पाते हैं, उसको अलग कर पाते हैं। डायग्नोसिस इट मीन्स कि उस डिज़ीज़ को उस माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाले डिज़ीज़ को पहचान पाते हैं। ट्रीटमेंट, उस डिज़ीज़ का क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको हम स्प्रेड होने से कैसे रोकें, ये सारी चीज़ों की हम जान पाते हैं। एंड दिस साइंस रिवेल्स वेरियस क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स। जो है
ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स का पता चलता है, जो कि हमारे हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स से जो प्रोडक्शन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं प्रोबायोटिक्स की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट एज अ प्रोबायोटिक्स। दीज आर द गुड बैक्टीरिया जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट इज कंक्लूजन इज डैट कि जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सम ऑफ देम वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर able to cause a disease, and non-pathogenic organisms are those do not able to cause a disease, and some of these are beneficial for us। और ये जो कि हम जान पाते हैं। ब्रांचेस ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, देयर वेरियस ब्रांचेस ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी: जनरल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, parasitology, and clinical microbiology. Okay, the next part of the video on role of medical microbiology in nursing will upload soon. Thank you so much, all of you.